खाना खाकर आजुहाव। देखिए आज व्यासदेव का आविर्भाव दिवस है। लोग बोलते गुरु पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा। बात स्कूल में गया था, मुझे गुरु पूर्णिमा का क्लास दीजिए। गुरु पूर्णिमा गुरु जी आए, बड़ा अच्छा स्वागत किया, गुरु जी के महिमा को गान किया। बाद में मेरे हाथ में जब माइक आया तो पूछा गुरु पूर्णिमा क्यों मनाते? सब बच्चे देख रहे, ऊपर नीचे देख रहे, गुरु आज आकर गुरु का पूजा करते। मैंने कहा गुरु का पूजा एक ही दिन करते हैं साल में, पूरा हर रोज करते। घबरा गया, क्या है, हर रोज करना चाहिए, हर रोज करना चाहिए, लेकिन आज का पूर्णिमा को क्यों गुरु पूर्णिमा कहते? चलो ठीक है, गुरु पूर्णिमा की बात तो छोड़ो, पूर्णिमा क्या होता है? तो एक बच्चे ने कहा ठीक है, आज पूर्णिमा मतलब पूरा चांद है, पूरा चंद्रमा। ठीक है, अच्छी बात है। मेरा साल में कितने पूर्णिमा होती? तो इसका भी जवाब नहीं दे पाए। यानी अच्छा खासा स्कूल था वो, अच्छा खासा तलगाना था, वो क्या करे बताओ। ऐसी स्थिति है, उनको ये भी नहीं मालूम महीने में एक पूर्णिमा आता है, अमावस्या आता है 15 दिन के बाद, और 12 महीने में 12 पूर्णिमा हो। तो मैंने कहा 12 पूर्णिमा है, इसी आज ही यही पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा क्यों कहते हैं? ये इसी को दिमाग। टीचर से पूछा, टीचर भी एक दूसरे का चेहरा देखते हैं। लोग बोलते गुरु पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा, लेकिन वास्तविकता में आज ही के दिन को गुरु पूर्णिमा क्यों बनाया गया है? क्योंकि आज व्यासदेव का प्राकट्य दिवस है। जैसे जन्माष्टमी कृष्ण का प्राकट्य दिवस है, रामनवमी रामचंद्र का प्राकट्य दिवस है, वामन द्वादशी वामन देव का प्राकट्य दिवस है, वैसे ही आज गुरु पूर्णिमा व्यासदेव के प्राकट्य दिवस है। तो व्यासदेव के प्राकट्य दिवस को ही गुरु पूर्णिमा करके मनाया जा रहा है, क्योंकि वो सबके गुरु है, जगत त्रय। ये पूरा जगत में जो भी ज्ञान है वो सब व्यासोच्चिष्टम जगत सर्वम। यत्किंचित कुछ भी आपको ज्ञान इस संसार में प्राप्त होता है वो सब व्यासोच्चिष्टम, व्यासदेव का उच्चिष्ट है। व्यासदेव ने जो भी रचना किया है उसी को लेके सारा जगत में लोग कहते हैं मुझे मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास ज्ञान। जो भी ज्ञान है वो सब व्यासदेव का द्वारा दिया गया उच्चिष्ट है। तो आज हमको व्यासदेव का स्मरण करना चाहिए। व्यासदेव कौन है? स्वयं भगवान। इसलिए व्यासम का क्या कहा गया है? व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधे वासिष्ठाय नमो नमः। नमो वै ब्रह्मनिधे वासिष्ठाय नमो नमः। तो कहा गया है श्लोक में, व्यासाय विष्णु रूपाय, विष्णु में व्यास व्याय और व्यास कोई और नहीं, विष्णु का ही स्वरूप। नमो वै ब्रह्मनिधये, ब्रह्मनिधये का क्या है? वेदों का निधि, ज्ञान का निधि। ब्रह्म शब्द अनेकों चीजों को सूचित करता है और वेदों को भी सूचित करता है। नमो वै ब्रह्मनिधये, ब्रह्म यानी वेद के निधि है। नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वासिष्ठाय, वशिष्ठ गोत्र में आते व्यासदेव। तो व्यासदेव का और एक प्रणाम मंत्र है, वो बड़ा सुंदर प्रणाम मंत्र है। व्यासम वैष्णवतारम चित्ते भूतमतर्वशम पराशरात्मजम वंदे सुखदादम तपोनिधिम। तो ये व्यासदेव का और एक प्रणाम मंत्र है। गोत्र के अनुसार वशिष्ठ के पुत्र शक्ति, शक्ति के पुत्र पराशर, पराशर के पुत्र व्यासदेव, व्यासदेव के पुत्र सुख, सुखदातम जो सारे संसार को व्यासदेव ने सुखदेव गोस्वामी प्रदान, सुखदेव गोस्वामी को प्रदान करते हुए सारा जगत को उन्हें सुख प्रदान किया। सुखदातम तपोनिधिम, तपोनिधिम तपस्या का जो निधि है सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी तपस्या का निधि है, उनको व्यासदेव ने प्रदान।
नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे लारविन्दाय पत्रनेत्रः येन त्वया भारतैलपूर्णः ज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। तो व्यासदेव का प्रणाम मंत्र में ये तीसरा प्रणाम मंत्र में आया है कि वो व्यामोष्टि व्यास विशाल बुद्धि। व्यासदेव का बुद्धि बड़ा विशाल है, विशाल बुद्धि, उसका बुद्धि का कोई माप नहीं कर सकता। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे लारविंदाय पत्रनेत्रः, ज्ञान जो है वो कमल के समान है। पत्रनेत्रः एरत्वया भारत तैलपूर्णः, त्वया उनके द्वारा महाभारत रचना किया। भारत तैलपूर्णः में महाभारत नामक ग्रंथ में जो दिया के समान तुलना किया जाए, दिया में मिट्टी का बर्तन होता है, उसके अंदर तेल होता है, उसमें बत्ती होता है। तो ये मुख्य कहा क्या है, उसके अंदर क्या मुख्य है, वो है दीप। तो ये जो दीप है वो भगवत गीता है। एरत्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। तो ये व्यास देव के कुछ प्रणाम मंत्र है। ऐसे बहुत सारे प्रणाम मंत्र है व्यास देव का, लेकिन मुख्यतः प्रसिद्ध ये 3 प्रणाम मंत्र है। व्यासाय स्वरूपाय विष्णुवे नमो वै ब्रह्मनिधे वासिष्ठाय नमो नमः, ये प्रणाम मंत्र है। दूसरा है वो व्यासमश्चरत्तारम शक्ते गौतम कर्मशम पराशरात्मजम वंदे सुरातम निधिम। और तीसरा है नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लारविंदाय पत्रनेत्रः येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। ये 3 प्रणाम मंत्रों भी स्मरण करना चाहिए। ऐसे जब हम आसन में बैठते हैं प्रवचन देने के लिए, व्यास आसन हो जाता है। आश्चर्य की बात देखिए, उसके ऊपर 1000 लोग बैठते हैं और चले जाते हैं, लेकिन उनका नाम नहीं दिया जाता है, उसका आसन नहीं, व्यास गद्दी बोलते हैं, व्यास आसन नहीं कहा जाता। क्यों व्यास आसन कहा जाता है? क्योंकि जो भी व्यास आसन में बैठता है उनका सिद्धांत नहीं, बल्कि वो इसका व्यास देव का ही सिद्धांत उनको बोलना चाहिए, इसलिए वो व्यास आसन है, व्यास देव का आसन है, व्यास आसन। यानी व्यास देव ने जो लिखा है उसी को बताना पड़ेगा। जो अन्य कोई चीज को बताता है वो बड़ा अपराध करता है। सिद्धांत को बड़े अच्छे से पढ़ के हमको प्रस्तुत करना चाहिए। जो व्यासदेव के द्वारा लिखा गया ग्रंथों को पढ़ता है, अध्ययन करता है, और उसके बाद व्यासदेव के द्वारा लिखा गया ग्रंथों को प्रचार करता है, उसके द्वारा वो ऋषि ऋण चुकाता है। जो भी हमको ज्ञान मिला है, क्यों मिला है? कभी ऋषियों की वजह से मिला है। ऋषि ऋण को चुकाने का एकमात्र रास्ता क्या है? यही है कि हम व्यासदेव के द्वारा लिखित ग्रंथों को पढ़ें और उसको हम प्रचार करें। प्रचार करने के द्वारा हमारा ऋषि ऋण हम चुका सकते हैं। तो ये व्यासदेव का कुछ संक्षिप्त वर्णन। व्यासदेव के अनेकों देन हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण देन कौन सा है व्यासदेव का? वो सुखदातम, सुखदेव गोस्वामी का। पता नहीं क्या संयोग बनाए, देखो कि आज व्यास पूर्णिमा भी है, गुरु पूर्णिमा भी है, और व्यासदेव का नाम आया देखो इस श्लोक में। दूसरा श्लोक में व्यासदेव का नाम है द्वैपायनो। व्यासदेव के अनेकों नामों में एक नाम है द्वैपायन, क्योंकि वो द्वीप में जन्म हुआ। आज वो स्थान है जहाँ यमुना का नदी प्रवाह में एक द्वीप बनाता है, बीच में द्वीप है, इधर व्यासदेव का जन्म स्थान था। पराशर देख रहे थे कि पूरा तारामंडल जो है नक्षत्रों का, ग्रहों का ऐसा है, इस समय अगर किसी का गर्भाधान होता है तो महापुरुष की उत्पत्ति हो। देखा स्त्री को तीन रूप से देखा, सत्यवती थी जो मछुआरे की पुत्री थी। ताकि कहा देखो तुम्हारी
सतीत्व नष्ट नहीं होगा, तुम्हारा कन्यापन नष्ट नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे गर्भ में मेरी शक्ति को उदाहरण करना चाहता हूँ, इसके द्वारा एक महाअद्भुत पुत्र होगा। तो घबरा गए, चिंता मत करो करके उन्होंने क्या किया, अपना शक्ति को पराशर ने उस गर्भ वो उनके गर्भ में सत्यवती गर्भ प्रदान करते ही उधर से पुत्र का उत्पत्ति। तो पुत्र कोई और नहीं, व्यास। बच्चा शिशु है, लेकिन शिशु के रूप में तुरंत बढ़ गया, बालक के रूप में हो गया। कहा माता प्रणाम करके मैं चाह रहा हूं। तो बोले लगे, रे हे व्यास देव, आप चाह रहे हो मेरे पुत्र हो, तुम जब स्मरण करोगी, तकलीफ में रहोगी, तब मैं आ जाऊं। वैसा उन्होंने किया तो निकल गए। द्वीप में उनका जन्म हुआ, इसकी वजह से उनका नाम पड़ा द्वैपायना, कृष्ण। और उनका नाम कृष्ण क्यों है? क्योंकि वो काले रंग में, इसलिए उनका नाम पड़ा कृष्ण। कृष्ण द्वैपायन व्यास।